हेलो बच्चों, आज मैं आपको बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताऊंगी। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। कौन कौन से थे बच्चों? सबसे पहला था नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश के पटना नगर से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम पर स्थित था। ये महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ पर बिहार का निर्माण बौद्ध सम्राट अशोक ने द्वितीय शताब्दी से कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। यह तृतीय शताब्दी में शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ और 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा केंद्रों में सर्वोपरि शिखर पर था। समझ में आया बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा आता है कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर था। वैदिक काल से ही यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तीसरा क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय कहाँ था? मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कौन सी सदी में बनवाया था? 8वीं शताब्दी में। फिर आता है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित था और ये 4वीं शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों की राजधानी थी। राजधानी के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। उस समय इस नगर में 100 करोड़पति नागरिक रहते थे बच्चों। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिद्वंदी के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पांचवा कौन सा था? मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला मध्य भारत के मिथिला राज्य की राजधानी थी। यह वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब बच्चों, वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगी। बौद्ध काल में 2 शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थीं। पहली बौद्ध शिक्षा प्रणाली और दूसरी वैदिक शिक्षा प्रणाली। इन दोनों शिक्षा प्रणालियों में कुछ समानताएं थीं और कुछ असमानताएं थीं। तो मैं आज बताऊंगी समानताएं, फिर इसके बाद असमानताएं। समानताएं क्या थी? पहले वैदिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था और बौद्ध शिक्षा में क्या था? बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था। फिर क्या था वैदिक में? इस काल में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु कितनी थी? 8 वर्ष थी और बौद्ध शिक्षा में उसमें भी 8 वर्ष थी। और वैदिक शिक्षा में क्या था? प्रारंभ संस्कार उपनयन से होता था शिक्षा का प्रारंभ, और उसमें क्या था? शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा से होता था बौद्ध शिक्षा में। और वैदिक शिक्षा में क्या था? इसमें शिष्य की दिनचर्या भिक्षाटन से शुरू होती थी, भिक्षा से, और बौद्ध शिक्षा भी दिनचर्या भिक्षाटन से प्रारंभ होती थी। कई समानताएं थी दोनों में। और गुरु का स्थान क्या था? सर्वोपरि था, और इसमें भी गुरु का स्थान सर्वोपरि था। और वैदिक में क्या था कि शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक और उच्च, और बौद्ध में भी यही थे, प्राथमिक और उच्च। असमानताएं क्या थी बच्चों? समानताएं तो ये आपको बताई मैंने। असमानताएं क्या थी? वैदिक शिक्षा में क्या था कि ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना इनका उद्देश्य नहीं था। अब बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार करना मुख्य उद्देश्य था। और वैदिक शिक्षा में गुरु का वर्चस्व था, और इसमें क्या था? संघ का वर्चस्व था। और वैदिक में क्या था? यहाँ की शिक्षा परिवार प्रधान थी, और बौद्ध में क्या थी? यहाँ की शिक्षा समुदाय प्रधान थी। जीवन सादगीपूर्ण था वैदिक में, और बौद्ध में क्या था?
जीवन कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर था और संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता था वैदिक शिक्षा में। और उसमें क्या था, उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। समझ में आया बच्चों, बौद्ध धर्म में। और वैदिक में क्या था कि गुरुकुल में साथ रहना नहीं था, और संघ में इसमें क्या था कि संघ में पुरुष या स्त्री साथ साथ रहते थे बौद्ध धर्म में। और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था इसमें वैदिक में, और उसमें क्या था पाली और जन भाषा थी। इसमें क्या था वैदिक में शिक्षा जाति पर आधारित थी, और बौद्ध धर्म में क्या था शिक्षा धर्म पे आधारित थी। और वैदिक में क्या था, गुरु जो है नियंत्रण से मुक्त होता था, कोई नियंत्रण नहीं था उसके। और इसमें क्या था, विद्यालय पर संघ का नियंत्रण था, यानी कि जो वहाँ संघ बनाए जाते थे उसका नियंत्रण होता था बौद्ध धर्म में। बच्चों ये मैंने आपको समानताएं और असमानताएं बताई, किसकी, वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली।